हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। चलिए हम आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं त्रिकोणमिति चैप्टर 8। इसमें हम बात करेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। क्या? त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। क्या बात करेंगे आज? त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। तो हम सबसे पहले जानेंगे त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। क्या? आज हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो त्रिकोणमिति, ध्यान सुनिएगा, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें जिसमें त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन होता है। उसे हम कहते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। चलिए हम मारते हैं हेडिंग, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति में 3 ग्रीक वर्ड है। त्रिकोणमिति में 3 ग्रीक वर्ड है। तो कौन कौन? तो ध्यान दीजिए। पहला है त्रि, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? ट्राई। दूसरा है कौन, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? गोनो। और तीसरा है मिति, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? मेट्री। त्रि, ध्यान सुनिएगा, त्रि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ? ट्राई। त्रि मतलब क्या होता जी? थ्री। थ्री। कौन? यानी एंगल। एंगल। मिति यानी मेजर। मेजर। कहने का मतलब क्या है कि त्रिकोणमिति 3 कोणों का माप ही
आपका क्या है, त्रिकोणमिति है। तो त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तीन कोणों का माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। क्लियर। 3 मतलब 3, एंगल मतलब कोण, मेजर मतलब माप, नहीं 3 कोणों का माप ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। ठीक है, चलिए आप यहां तक पहले उतारिए। हो गया, चलो। तो हमने क्या देखा, त्रिकोणमिति 3 कोणों का माप ही त्रिकोणमिति है। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज से रिलेटेड संबंध। क्या पढ़ना हमें इसमें, समकोण त्रिभुज। इसका नाम देते हैं ए बी सी। तो समकोण त्रिभुज में कुछ एंगल, कुछ थीटा यानी कुछ संकेत लेते हैं दर्शाने के लिए। जैसे हो गया थीटा, थीटा, फाई, उसके बाद अल्फा, उसके बाद बीटा, उसके बाद गामा। गामा ये कुछ संकेत लिए। ठीक है, क्या करने के लिए, एंगल दर्शाने के लिए। ठीक, ध्यान से देखिएगा, कौन वाले सामने की भुजा, ये हो गया ए बी, कौन के सामने वाली भुजा ए बी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लंब। क्या बोलेंगे, लंब। क्या बोलेंगे, लंब। इससे जो बनने वाला समकोण है यानी कि दूसरी भुजा को हम क्या बोलते हैं, आधार। क्या बोलते हैं, आधार। ठीक है, और ये सबसे जो तिरछी लाइन है, ये तिरछी लाइन है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की। इसे हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। इसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण। तो लंब को हम इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसीलिए इसे हम P के द्वारा सूचित करते हैं। और आधार को बोलते हैं इंग्लिश में बेस। क्या बोलते हैं, बेस। इसलिए इसको हम B से सूचित करते हैं। और कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। इसीलिए इसे हम H से सूचित करते हैं। ठीक है, यहां तो समझ में आ गया। अगर एक त्रिभुज हम और लेते हैं, ध्यान देखिएगा, P Q R। अब हम थीटा यहां, कौन हम यहां ना लेकर हम यहां ले लेते हैं। कहां, P ऊपर। ध्यान देखिएगा, ये हो गया आपका थीटा एंगल। इसके सामने वाली भुजा क्या हो गया, पी आर क्यू आर। तो ये क्या हो गया, लंब। क्या हो गया, लंब। और ये जो है इससे बनने वाला समकोण जिसे क्या बोलते हैं, आधार। क्या बोलते हैं, आधार। और ये कर्ण जो है, कर्ण आपस में कभी चेंज नहीं होता है। तो होता क्या है जी, आधार और लंब। तो ये आपका क्या हो गया, कर्ण। ठीक है, तो आधार और लंब आपस में क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, या तो समझ में आ गया। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो। ज्योमेट्रिक रेशियो। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात
किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण और दो भुजाओं के बीच संबंध स्थापित करता है, उसे कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ध्यान देखिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण और दो भुजाओं के बीच का संबंध स्थापित करता है, उसे कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात रियल में कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। तो कौन कौन? देखिए जरा, पहला साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, चौथा कोसेकेंट, पांचवा सेकेंड और छठा कोटेंजेंट। ये का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। कौन कौन? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड और कोटेंजेंट। इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम साइन, SIN, इसको कॉस, इसको टैन और इसको कॉसेक, इसको हम सेक बोलते हैं। और कोटेंजेंट को क्या बोलते हैं? कॉट। क्लियर हो गया? तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं और इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में हम इसके संबंध के विषय में बात करेंगे। इसके बीच क्या संबंध है इन समकोण त्रिभुज से। क्लियर? यहां तक चलिए देखिए, हो गया, हटाए इसको। तो हम क्या क्या बोले थे? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। इसके बीच में देखना है क्या संबंध है। पहला क्या है जी? हम ले लेते हैं एंगल थीटा। ठीक है, यहां हम बोलेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहां देखिए, साइन थीटा में क्या संबंध है? लंब बटे कर्ण का संबंध है, यानी कि दो भुजाओं का संबंध लंब और कर्ण किसमें है? साइन थीटा में। उसके बाद दूसरा देखिए क्या है? कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब इसी में देखिए कॉस थीटा में क्या संबंध है? समकोण त्रिभुज से आधार और कर्ण से संबंध रखता है। कौन? कॉस थीटा। तीसरा देखिए टैन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखिए ध्यान से, टैन में देखिए क्या संबंध है? लंब का लंब बटे आधार, यानी कि ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में समकोण त्रिभुज से यानी कि दो दो भुजाओं क्या है जी? संबंध है। दो साइड क्या है जी? इसमें संबंध है। तो लिख देते हैं P बटे H, B बटे H, P बटे B। चौथा देखिए क्या है आपका? कॉसेक, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब यानी H बटे P। पांचवा सेक थीटा
कर्ण बटे आधार यानी H बटे B। छठा cot थीटा आधार बटे लंब यानी B बटे P। ठीक है, B बटे P। समझ गए? तो पूछेंगे बताओ cot थीटा में क्या संबंध है सममित त्रिभुज से, तो क्या बताओगे? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। और sec थीटा में कर्ण बटे आधार। उसके बाद cosec थीटा में लंब कर्ण बटे लंब। और tan थीटा में लंब बटे आधार, cos थीटा में आधार बटे कर्ण, sin थीटा में लंब बटे कर्ण। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, हो गया, उतारिए, हो गया। चलो हटाते इसको। अब हम बात करते हैं आगे फार्मूला जो यूज होने वाले हैं चैप्टर 8.1 में। पहला है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। नंबर 1, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। सिंबल देखिए, कर्ण का H, लंब का P और आधार का B। यानी तो ये स्क्वायर जो है उठा के उस तरफ भेज दीजिए तो क्या होगा, तो कर्ण बराबर बोल सकते हैं कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब इसके जरिए से भी कर्ण निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, जब आप लंब निकालिएगा तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर कर दीजिएगा तो वो आपका लंब आ जाएगा, ठीक है। या नहीं तो अब इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो अब लंब इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर, ठीक है। हम बात करते हैं तीसरा फार्मूला। जब आपको आधार निकालना हो, क्या निकालना हो, आधार, ध्यान दीजिएगा, तो क्या कीजिएगा, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर कर दीजिए तो वो आपका आधार निकल जाएगा, ठीक है। यानी तो ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक फॉर्मूले में? इस फॉर्मूले को बाबू आप रट लोगे। जब तक फॉर्मूले को याद नहीं कीजिएगा तब तक वह सवाल जो है चैप्टर 8.1 आपसे नहीं बनने वाला है। तो इस फॉर्मूले कम से कम आप याद रखिएगा। और ये फॉर्मूला चैप्टर 8.1 बल्कि नहीं 8.3, 8.4, उसके बाद 9.1 इसमें भी यह इसका यूज है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए, हो गया, हटा इसको, किया।
फॉर्मूला नंबर 2। अब देखिएगा इसमें क्या है। साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1, यानी कि 1 के बराबर है। किससे बराबर है? 1 के बराबर है। तो प्रूव करके देखते हैं। लिखिए प्रमाण। तो साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा, अब हमें बताइए साइन और साइन में क्या संबंध है? संबंध रूप से तो लंब बटे कर्ण यानी पी बटे एच। कॉसेक थीटा में इसी का उल्टा बोलिए तो एच बटे पी। अब यहाँ देखिए एच और एच कट गया तो क्या आया? पी पी कट गया, यानी एक निकल गया। तो कहने का मतलब क्या है? साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1। ये 1 के क्या है जी? बराबर है। समझ गए? हटाएं इसको। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अब हमें बताओ जब गुना हो तो बराबर के उस पर क्या होगा? भाग में जाएगा। जब भाग हो बराबर उस पर में क्या होगा? तो गुना हो जाएगा। ठीक है। अगर प्लस हो बराबर उस पर क्या बनेगा? माइनस। अगर माइनस हो तो बराबर उस पर प्लस बनेगा। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो किसी हम एक को रखते हैं तो बताइए कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो गुना में है तो गुना में है तो गुना का उल्टा क्या? गुना है तो बराबर उस पर जाएगा तो क्या बनेगा? भाग। तो 1 बटे साइन थीटा। अगर हम साइन थीटा को रख लें, कॉसेक को भेजें तो कॉसेक क्या है जी? गुना में है, उस तरफ क्या होगा? भाग में जाएगा तो 1 बटे कॉसेक थीटा। ये सारे फॉर्मूले को आप बाबू याद रखना, क्योंकि बहुत यह काम का चीज है। ठीक है। तो पूछेंगे बताओ कॉसेक थीटा का क्या होता है जी? 1 बटे साइन थीटा। अब बताओ साइन थीटा का क्या होता है जी? 1 बटे कॉसेक थीटा। क्लियर? चलिए सूत्र नंबर 3। अब 3 में देखते हैं। तो कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1। फिर वही नियम, तो गुना में है उस तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा। तो बताओ सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 बटे कॉस थीटा। और कॉस थीटा बराबर क्या होगा? तो 1 बटे सेक थीटा बोलोगे। ठीक है। उसके बाद नंबर 4, टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1। अगर हम कॉट थीटा को रख ले और टेन को उस तरफ भेजे तो गुना में नहीं है जी, उस तरफ क्या जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो 1 बटे टेन थीटा। अगर टेन को रख ले तो उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा? 1 बटे कॉट थीटा। जितने भी फार्मूले आपको हम बता रहे हैं ये सारे फार्मूले को आप एक एक करके याद कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब यहां तक पहले लिख लीजिए। हो गया? हटा इसको। चलो अब हम बात करते हैं नंबर 5। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी तुरंत बताए थे प्लस है बराबर उस पार जाएगा क्या बनेगा? माइनस। तो अब हमें बताइए कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए साइन किस में है? प्लस में है, और बराबर को उस पार जा रहा है तो क्या बनेगा? माइनस। क्या बनेगा? माइनस। तो क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले को भी आप याद रखिएगा। इसका यूज चैप्टर 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 में या यूज होने वाले हैं।
आप यह भी कर सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी होगा। क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मान के चलो अभी हमने कॉस रखा, अब उसके बाद हम रखते हैं साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए कॉस किस में है, प्लस में है, बराबर को उस पार जा रहा है तो क्या बनेगा माइनस, तो हम क्या बोलेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले को आप एकदम ध्यान में पूरी तरह से इसको पकड़ लीजिएगा। आप बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो स्क्वायर है तो बराबर उस पर जाएगा तो क्या करेगा रूट डालेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया? चलिए सूत्र नंबर 6, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान देखिए यह दोनों प्लस में है 1 और कॉट, अगर हम किसी एक को इधर भेजते तो किस में जाएगा माइनस में, क्योंकि बराबर के वो इस पर हो रहा है। तो यहाँ ध्यान देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा जी कॉट स्क्वायर थीटा। तो पूछेंगे बताओ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी, तो क्या बताओगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, याद रखिएगा। और इसको भी आप याद ही कर लीजिएगा, बहुत इसका यूज होता है इस सबका। अब ध्यान देखिए हम 1 रख करके कॉट स्क्वायर को हम इस तरफ भेज रहे हैं कॉसेक के पास, तो क्या होगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी ये जो 1 है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की क्या है जी बराबर है। कोई दिक्कत? अब आ जाइए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देखो ये तो अपने से भी तुम कर सकते हो, यहाँ स्क्वायर है इस तरफ भेजोगे तो क्या करेगा रूट डालेगा, तो तुम क्या बोलोगे रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट थीटा। क्लियर? उसके बाद सूत्र नंबर 7, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। अब बताइए हम इस टेन स्क्वायर थीटा को बराबर के इस पार लेके आ रहे हैं सेक स्क्वायर के पास, तो क्या होगा माइनस में होगा क्योंकि यह प्लस में है, तो क्या होगा बताइए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। बाबू इसको जो है ना अच्छी तरह से याद कर लोगे, ठीक है, इसको अच्छी तरह से याद कर लोगे। अब यहाँ देखिए इस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। बताओ इस स्क्वायर बराबर उस पर जाए क्या करेगा रूट डालेगा ना डालेगा जी, तो क्या होगा तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बोलोगे सेक स्क्वायर थीटा, इस सेक थीटा, ठीक है सेक थीटा। अब बताओ हम टेन स्क्वायर थीटा को रख लिए, टेन स्क्वायर थीटा को हम रख लिए 1 को उस तरफ भेज रहे, क्या होगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा माइनस 1। अच्छा हम इसको एक ठो बता देते हैं। अब देखिए ये स्क्वायर बराबर उस पर जा रहा है तो क्या करेगा तो टेन थीटा तो क्या हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, वही सेम प्रोसेस देखिए यहाँ पर। तो ये सब सारे फार्मूले को आप याद रखिएगा, ठीक है। और एक फार्मूला और ध्यान देखिए इसको तो याद रखना ही है, तो क्या साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। क्या होता है नो टेन थीटा। साइन बाय कॉस किसका है टेन का है, याद रखिएगा। और उसके बाद कॉस बाय साइन कॉस थीटा बटे साइन थीटा किसका जी कॉट थीटा का है। ये फॉर्मूला बाबू याद रखना। क्लियर? चलो हो गया। अब यहां तक पहले आप लिखिए, यहाँ तो जल्दी फटाफट उतारिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 8.1, ठीक है।
तो हम 2 मिनट पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या कहता है, बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में, क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, कोण बी क्या नु समकोण है, और कोण बी क्या समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्न का मान ज्ञात करें, निम्न का मान ज्ञात करें, ध्यान दीजिएगा। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, ए बी और सी। क्या बोला गया है कि बी क्या आपका समकोण है, तो बी हमने समकोण दे दिया। ए बी कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 दिया है। तो क्या नहीं है नो ए सी, यानी कि कर्ण आपके पास नहीं है, तो कर्ण निकाल लीजिए। अभी फार्मूला बताया ही है कर्ण निकालने का। तो जो सबसे पहले दिया है पहले उस चीज को आप लिख दीजिए। आप लिख देते हैं तो आपको नंबर जो है एकदम अच्छा से मिल जाएगा। कितना शुरू करता है क्या, वैसे दिया बस सवाल बना देता है, तो ऐसे आप नहीं कीजिएगा। तो दिया है क्या दिया है, तो जो दिया है उसको लिख दीजिए। तो क्या दिया है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, कोण बी बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तुम्हारे पास क्या नहीं है, ए सी नहीं है, तो ए सी निकाल लेते हैं। ए सी बराबर वाट, तो लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। ए सी कहने मतलब क्या जी, देखो ध्यान से, ए सी निकाल रहे हैं यानी कि कर्ण निकाल रहे हैं, और यहाँ ये क्या जी आधार, क्या जी आधार, और ये लंब। तो लंब और आधार आपका दिया हुआ है। तो लंब कितना दिया हुआ 24, आधार कितना दिया हुआ 7। ठीक है, तो बोलिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब क्या है जी ए बी का उसके बाद, ठीक है, प्लस आधार क्या है, साइड बताओ आधार का, बी सी कितना दिया हुआ है 7, तो बढ़ा दीजिए इसमें 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 24 गुना 24 576 प्लस 7 गुना 7 कितना हो गया 49, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा जी 625 और 625 का वर्गमूल बताइए 25 कितना होता है जी 25। तुम्हारा एसी कितना आ गया 25 आ गया। ठीक है, एसी कितना आ गया 25 आ गया। अब कहता है निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम मान निकालते हैं। पहले क्या दिया जी साइन ए, उसके बाद कॉस ए। ठीक है, साइन ए कॉस ए। तो बताओ साइन में समकोण त्रिभुज से क्या संबंध है, तो दो भुजाओं संबंध है, तो कौन कौन साइड, तो बताओ लंब और कर्ण का संबंध है। क्या संबंध है जी लंब और कर्ण का। तो लंब क्या है जी ए बी और कर्ण क्या है जी ए सी। ठीक है, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ ध्यान देखिए कि कौन ए के लिए हमें हमसे मांग रहा है, क्या मांग रहा है कौन ए के लिए। ठीक है, कौन ए के लिए मांग रहा है। ठीक है, कौन ए के लिए मांग रहा है, तो बताइए ए के लिए लंब क्या हो जाएगा जी, लंब होगा आपका आधार, क्योंकि यहाँ परिवर्तन लेगा। लंब क्या हो जाएगा जी आधार, तो बताइए आधार क्या है जी बी सी जी। आई कौन ए के लिए कौन ए के लिए लंब क्या हो जाएगा जी, जो ये आपका आधार है बी सी, ये क्या बन जाएगा आपका लंब, क्या बन जाएगा लंब। तो चलिए इसको लिख दीजिए बी सी बटे, और कर्ण तो वही रहेगा जो है ए सी।
तो कितना हो गया 7/25। BC कितना दिया हुआ जी 7 और AC कितना दिया हुआ 25। क्लियर हो गया। हम एंगल ए के लिए ले रहे हैं, ध्यान देखिएगा, एंगल हम ए के लिए, एंगल ए के सामने की भुजा क्या है जी BC ना है, तो BC क्या बन गया कोने के लिए लंब, क्या बन गया लंब, इसलिए ये जो है ना BC अब क्या बन गया लंब। तो लंब कितना है जी 7 और कर्ण कितना है 25, याद रखिएगा। अब फिर cos A के लिए तो बताइए क्या संबंध है, आधार बटे कर्ण का, तो बताइए कोण A के लिए आधार क्या बनेगा ये लंब, और क्या बनेगा जी लंब, क्योंकि परिवर्तन ले रहा है जी, क्योंकि चेंज आधार और लंब में ही होता है। तो हमें A के लिए मांग रहा है, तो बताइए क्या होगा, तो हो गया AB बटे AC, AB बटे AC, AB कितना है जी AB कितना है बताइए, AB कितना है 24 और AC कितना है 25। क्लियर, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 sin C cos C। अब C के लिए हमसे मांग रहा है, क्या मांग रहा है C के लिए, चलो बताओ C के लिए लंब क्या हो जाएगा, सामने वाली भुजा जो लंब है यहाँ पे प्रेजेंट, तो ये क्या हो गया जी लंब और ये क्या हो गया जी आधार। और कोण A के लिए लंब क्या हो जाएगा जी, कोण A के लिए लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा AB। क्लियर, ध्यान देखिए, कोण A के लिए लंब BC आधार AB, फिर से रिपीट कर रहे हैं, कोण A के लिए लंब BC आधार AB, क्योंकि कोण A के सामने की भुजा क्या है जी BC। ठीक है, अब हमसे क्या मांग रहा है C के लिए, तो C के सामने की भुजा क्या है AB, तो AB क्या बन गया लंब और BC क्या बन गया आधार। तो बताइए साइन C लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है जी AB और कर्ण क्या है AC, तो दे दीजिए। तो AB कितना है देख लीजिए, AB है 24 और AC है 25। कोई दिक्कत यहां तक समझने में, चलो आगे बढ़ते हैं। अब फिर cos C के लिए, cos C के लिए बताइए आधार सेम रहेगा, आधार सेम रहेगा और लंब भी वही रहेगा, क्योंकि कोण C के सामने की भुजा क्या है AB लंब, और जिससे बना समकोण क्या कहलाता है आधार। ठीक है, तो यानी कि आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है जी BC और कर्ण क्या है जी AC, तो BC कितना 7, AC कितना जी 25, हो गया आपका आंसर। क्लियर, चलिए फटाफट बताइए। हो गया, चलिए हटा दे। सवाल नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है सवाल में, नंबर 2 आकृति 8.13 में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात करें। यानी आकृति में आपका दिया हुआ है, देखिए ध्यान से आकृति PQR, ये 90 हो गया, क्या दिया है PQ 12 CM और उसके बाद PR 13 CM। ध्यान देखिएगा, तो मेरे पास क्या नहीं है QR नहीं है, यानी कि आधार नहीं है, आधार नहीं है, तो जो जो दिया है फिगर में वो आप लिख दीजिए, तो लिख दीजिए कि दिया है, दिया है, क्या दिया है, दिया है त्रिभुज PQR में। क्लियर, कौन Q 90 डिग्री, PQ 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, PR 13 सेंटीमीटर।
क्या नहीं है जी, क्यू आर। क्यू आर बराबर खाली। तो ध्यान देखिए, पी क्यू क्या है जी, लंब। पी क्यू क्या जी, लंब। और पी आर क्या है जी, कर्ण। और क्यू आर क्या जी, आधार। आप बताइए कि पास क्या नहीं है, लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ, आपके पास आधार नहीं है। तो लगाइए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या, क्यू आर यानी कि आधार। तो रूट अंडर क्या बताए थे जी, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बताए थे ना। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, वो क्या निकल जाएगा जी, आपका आधार निकल जाएगा। तो चलिए, तो कर्ण क्या है, पी आर। तो पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर तो कितना दिया पी आर, देखिए ध्यान से, 13। तो 13 का स्क्वायर माइनस पी आर कितना है जी, 12। तो 12 का स्क्वायर, पी क्यू कितना दिया, 12। 12 का स्क्वायर। तो अब बताइए 13 गुना 13 कितना होगा, 169। ठीक, 169। अब 12 गुना 12 कितना होगा कितना होगा, 144। अब घटा दीजिए, कितना बचेगा बताइए, 25। और 25 का वर्गमूल जानते ही कितना होगा, 5। कितना होगा, 5। तो क्यू आर कितना गया जी, 5 आ गया है। अब कहता है निम्न का मान ज्ञात करें। तो मान निकालना है। तो पहला दिया है tan p, क्या दिया है जी, tan p। तो tan p, p के लिए देखना, p के लिए हमको देखना है एंगल, p के लिए देखना है। तो p के लिए लंब क्या हो जाएगा जी, क्यू आर, लंब क्यू आर। और आधार पी क्यू, कर्ण तो वही रहेगा। ठीक है, तो बताइए tan p में संबंध क्या है, लंब और आधार का, लंब और आधार का संबंध है। तो लंब कितना है जी, लंब क्या है, क्यू आर। आधार क्या जी, पी क्यू। तो कितना क्यू आर, 5। और पी कितना है, 12। उसके बाद कोट आर, कोट आर के लिए। अब देखिए यहाँ आर के लिए हमसे मांग रहा है, किसके लिए, आर के लिए। तो बताओ आर के लिए लंब उनके सामने वाली भुजा, उनके सामने वाली भुजा। ठीक है, और आधार इससे बना समकोण त्रिभुज, इससे जो बना समकोण वो क्या हो गया, आपका आधार बन गया, जिस पे स्तंभ खड़ा है। ठीक है, तो चलो लिखो। तो पी, तो बताओ कोड आर क्या संबंध है, तो आधार बटे लंब। आधार क्या है जी, क्यू आर। और लंब क्या है जी, पी क्यू। पी क्यू तो 5, क्यू आर कितना 5, पी क्यू 12। दोनों का मान आ गया। अब हम क्या करना है, हल करना है। तो लिखिए tan p माइनस कोट आर बराबर, तो tan p का मान कितना है ना, देखो तो 5/12। और कोट आर का मान कितना है, 5/12। हल कर दीजिए। तो 12 का 12 क्या गया, एलसीएम आ गया। तो 12 से भाग दीजिए, 12 में कट गया एक बार में। तो 1 से इसमें गुना कर दीजिए, 5 में कितना होगा, 5 माइनस फिर वही 12 से 12 में भाग दे दीजिए, कितना आएगा 1। और 1 से गुना कर दीजिए 5 में, कितना होगा 5। कटाइए, क्या गया 0/12। इसका आंसर क्या गया जी, 0 आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ तक उतारिए पहले। हो गया, हटा इसको, चलिए हटा दिए, हटा दे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करें। कॉस ए और
कॉस ए और tan ए का क्या दिया है, साइन ए। तो दिया है क्या दिया जी, साइन ए बराबर 3/4, यानी कि लंब और क्या जी, कर्ण दिया हुआ है। तो फिगर बना दीजिए। चलो ए बी सी, तो लंब कितना दिया जी, 3, और कर्ण कितना दिया है, 4। निकालना क्या है हमें, क्या निकालना है जी, आधार निकालना। तो आधार नहीं है तो लिख दीजिए आधार खाली, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या नहीं, आधार। तो बताओ क्या होगा फॉर्मूला, तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, क्लियर। लंब का कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना लो, देखो कर्ण है 4, लगा दी स्क्वायर, और लंब कितना जी 3, लगा दी स्क्वायर। तो बोलो कितना होगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16 माइनस 3 दिया 9, कटाई कितना होगा, √7, ठीक है। अगर कितना आ गया जी, √7 आ गया, क्लियर हो गया। कितना आधार आपका जी, √7। तो कहता है निम्न का मान, तो मान किसका किसका दिया हो जी, तो cos A tan A, cos A बताइए क्या होता है जी, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है जी, √7 और कर्ण 4। उसके बाद tan A, क्या संबंध है, लंब का, लंब और आधार का। तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है जी 3, आधार कितना है जी √7, हो गया। ये हो गया आपका आंसर, क्लियर हो गया। चलिए फटाफट यहाँ से उतारिए। हटा इसको। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है सवाल। कह रहा है यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान क्या होगा। तो चलिए जो दिया है पहले बात लिख लेते हैं। दिया है क्या, दिया है 15 कोट ए बराबर 8। तो अब यहाँ देखिए ये 15 किस में नो गुना में है, तो बराबर को उस पर जाएगा तो क्या होगा, भाग में जाएगा। तो क्या बोलेंगे हम, कोट ए बराबर 8/15। तो इसका संबंध बताइए कोट का, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो त्रिभुज बनाओ, बना दो त्रिभुज तुरंत, ए बी सी, कोई दिक्कत, अरे आप कुछ भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आधार कितना है जी 8, लंब कितना है 15, निकालना क्या है जी कर्ण। तो यहाँ लिख दीजिए कर्ण बराबर खाली। तो लगाइए पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखिए कर्ण बराबर उठंडा क्या होगा जी, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो बताइए लंब कितना दिया हुआ है 15, तो 15 का स्क्वायर
आधार कितना दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर, तो 15 गुना 15 कितना होगा 225, 225, और 8 गुना 8 कितना होगा 64, जोड़ दीजिए कितना हो गया 289, और 289 का वर्गमूल क्या होता है जी 17, क्या होता है जी 17, क्लियर, ये गया 17 सेंटीमीटर, तो 17 कर्ण कितना गया जी 17। अब कहता है जो मान है वो मान आप निकाल दीजिए, तो क्या क्या मान है, तो मान है साइन ए सेक ए, साइन ए सेक ए, तो साइन ए सेक ए, तो बताइए साइन में क्या संबंध है लंब और कर्ण का, तो लंब कितना है जी, जान लीजिए पहले लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है जी, लंब है 15 और कर्ण कितना है 17, सेक का बताइए क्या संबंध है सेक में, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना 9 17, आधार कितना है 8, हो गया आपका आंसर। ये जो हम लिख रहे हैं ना लंब बटे कर्ण, ये आपको बताने के लिए लिख रहे हैं, नहीं तो हम सीधे लेते हैं इसका साइड बी सी ए बी ए सी, ठीक है, ताकि कोई समझने में कोई दिक्कत ना हो। जल्दी से उतारिए, चलो हो गया, हटाए, चलो हटाते हैं इसको। अगला सवाल, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालिए, यानी ज्ञात कीजिए। चलिए जो दिया है लिख लेते हैं, दिया है क्या दिया है सेक थीटा 13/12, क्लियर, तो बताओ सेक थीटा में संबंध बताओ, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यानी कि कर्ण और आधार दिया हुआ है, हमारे पास क्या नहीं है जी लंब नहीं है, जो नहीं है उसको निकाल लीजिए। चलिए निकाल लीजिए फटाफट से, तो दे दीजिए ए बी सी थीटा है इनका, तो यहाँ बैठा दीजिए कर्ण कितना 13, आधार कितना 12, क्या निकालना है लंब, तो यहाँ लिख दीजिए लंब बराबर खाली, तो लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से लंब बराबर, तो रूट अंडर क्या करना है जी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है देखिए ध्यान से, कर्ण है 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है जी 12, तो 12 का स्क्वायर, तो 13 गुना 13 कितना होगा जी 169, अब 12 गुना 12 कितना होगा 144, घटा दीजिए कितना आएगा 25, और 25 का वर्गमूल जानते ही हैं कितना होता है जी 5, ये हो गया आपका 5, लंब कितना गया जी 5, चलो लंब कितना गया 5, तो यहाँ 5 आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब जो है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है, तो एक दिया हुआ है और हमारे पास कितना बचा है जी 5, हम बताए थे ना कितने होते हैं 6, पहला क्या जी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा, उसके बाद सेक दिया हुआ है तो कॉट थीटा, तो बताओ साइन थीटा में संबंध बताइए लंब बटे कर्ण,
तो अब बताइए लम कितना दिया हुआ है, लम है 5 और कर्ण कितना है जी 13, तो क्या हो जाएगा जी 5/13। अब कॉस्ट का संबंध बताइए, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है जी, देखो आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, हो गया। अब क्या बताइए लंब बटे आधार, लंब कितना है जी 5, आधार कितना है जी 12, तो 5/12, ठीक है 5/12। अब बताइए कॉसेक थीटा, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना दिया हुआ 13 और लंब कितना है जी 5, तो 13/5 और थीटा नीचे कर लेते हैं। तो आधार बटे लंब, आधार कितना दिया हुआ जी, आधार 12 और लंब कितना दिया हुआ 5, तो 12/5 हो गया, सबका मान आ गया। चलिए आपका हो गया आंसर, क्लियर। चलिए उतारिए अब।